नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज 23 अगस्त है। आपको इंतजार होगा कल 24 अगस्त का। आज रविवार है, लेकिन हमारे पास एक विशेष सूचना आई मुंबई से, और सूचना यह है कि ठाकरे की सारी तैयारी फेल हो गई। अपनी जितनी कोशिशें वो कर सकते थे, ठाकरे, उनके पूरे परिवार, उनके जितने शुभचिंतक हैं, उनके मीडिया के ऑपरेटिव्स, अब आप उन्हें मीडिया ऑपरेटिव्स कहिए, मतलब इस गैंग के जो मीडिया ऑपरेटिव्स हैं, उन्होंने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन सब पर पानी फिर गया। अभी एक नया ड्रामा शुरू किया है। आज कहीं कोई वो एक मोर्चा निकाल रहे हैं, और वो भी ऐसा मोर्चा है जिसका कोई महत्व नहीं है। मतलब वो अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं ये जतलाने की कि कल जो मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उसका कोई इनके जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और इनका जीवन सामान्य तरीके से चल रहा है। अपने जो इनके शुभचिंतक हैं, गैंगस्टर कह लीजिए, क्योंकि ये कोई भला व्यक्ति तो है नहीं, तो इनके गैंग के जितने लोग हैं वो गैंगस्टर, वो सभी गैंगस्टर को ये संदेश देना चाहते हैं कि सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सब चंगा सी। और इन्होंने कुछ पालतू जो दलाल किस्म के जो पत्रकार हैं, जो इनकी सुपारी लिए हुए हैं, जिनके किताब के विमोचन में ये लोग जाते रहते हैं, वो अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 24 तारीख को कुछ हो ना पाए। अंदर की खबर मुझे मिल रही है कि इन्होंने, यह खबर है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह खबर मिल रही है कि इन्होंने बहुत सारे मीडिया संस्थानों को यह कोशिश की पैकेट पहुंचाने की कि कल 24 तारीख की खबर प्रमुखता से अखबारों में ना छपे, टेलीविजन चैनल पे ना चले, सोशल मीडिया पे ना चले। तो इन्होंने पैकेट्स तैयार किए हैं, और वो पैकेट्स इंडिविजुअल लोगों को पहुंचाए जा रहे हैं। सही बात है, गलत है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने तरीके से इन्होंने पूरी कोशिश की है वो पैकेट्स पहुंचाने की। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो बहुत विश्वस्त सूत्र हैं, वो इन्हीं के बीच में से हैं, और वो भी पुलिस महकमे से है। ये जिम्मेदारी कुछ ऐसे लोगों को सौंपी गई है कि ताकि लोगों को पता न चले, और ये बात सीधे जिन तक पहुंचानी है पैकेट, उन तक पैकेट पहुंच जाए। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। कल 24 तारीख को लंच के बाद वक्त मुकर्रर था 3 बजे का, लेकिन मैटर ऑन हाई बोर्ड जिसको कहते हैं, वो लगा दिया गया। मतलब सीरियल नंबर में, जो कोर्ट में हियरिंग होती है, उसमें सीरियल नंबर में 6ठे नंबर पर है। दिशा साल्यान का जो प्रेयर है, उसकी सुनवाई 6ठे नंबर पर आ गई है, 6th नंबर पे। 6ठे नंबर का मतलब होता है कि 1 2 तो यूं ही निपट जाते हैं जल्दी जल्दी, और अगर 10 बजे से कोर्ट शुरू हुआ तो आप मान के चलिए कि 11 साढ़े 11 बजे तक दिशा की केस का नंबर आ जाएगा। मतलब 3 बजे जो पिछले अदालत ने जो मुकर्रर किया था कि 3 बजे अब इसकी सुनवाई होगी, वो तय हो गया था, समय भी तय हो गया था 24 तारीख को। अब वो 11:30 बजे से भी हो सकती है, 11 बजे से भी हो सकती है। अगर 1 घंटे में 4 केसेस, 3 केसेस निपट गए, 5 केसेस, तो 6ठे नंबर पर यह केस है, और उसकी सुनवाई फिर लंबी हो सकती है, और 3 बजे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हाई कोर्ट कितना गंभीर है इस मुद्दे पर। और मैंने पहले भी कहा था कि जस्टिस सारंग कोतवाल जी के बेंच में आया है, तो हमें भरोसा रखना चाहिए, हमें अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो 2 लेडी जजों ने जो रास्ते दिखाए हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले जस्टिस सारंग कोतवाल ही थे, जिन्होंने सबसे पहले यह सवाल पूछा था कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हुआ है।
और नहीं होने को लेकर के रिप्लाई मांगा था, और रिप्लाई में 9 लोगों को रिप्लाई देना था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, मुंबई पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र के डीजीपी, होम सेक्रेटरी, और वहां से होते 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 कई डीसीपी लेवल के अधिकारी से होते मालवानी पुलिस स्टेशन तक था, उसको रिप्लाई फाइल करना था। तो इन लोगों ने फाइल किया नहीं। ऑन बिहाफ ऑफ चीफ सेक्रेटरी, ऑन बिहाफ ऑफ होम सेक्रेटरी, ऑन बिहाफ ऑफ डीजीपी, ऑन बिहाफ ऑफ मुंबई पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र नगरकर ने एफिडेविट फाइल किया। अब सवाल एफिडेविट का नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब इस पूरे प्रकरण में क्या है। 3 अगस्त को ऑर्डर में लिखा माननीय अदालत ने कि आपको अपने रिप्लाई में जिन जिन केस लॉज को उद्धृत करना है, मतलब इस केस लॉज के तहत इंक्वायरी नहीं हो सकती, या ये जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट वो कौन से केस लॉज पर आधारित है, उस केस लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई केस लॉ वगैरह है, या कानून में कोई ऐसी कोई कानूनी धारा जो आपके संज्ञान में हो, जो कोर्ट के संज्ञान में नहीं है, आप वकील हैं, तो अगर आपके संज्ञान में कोई धारा हो और कोई केस लॉज हो, तो आप उस सब का विस्तृत विवरण सबमिट करें 24 अगस्त के पहले। यह ऑर्डर था। माननीय अदालत ने 2026 3 अगस्त को बहुत ही एक्सप्लिसिटली इस ऑर्डर को लिख दिया कि आप अपने जितने आपत्ति हैं कि ये केस को री इन्वेस्टिगेट, इस केस को नहीं किया जाए, जो डिमांड हो रही है, उस सारे आपत्ति को सपोर्ट करने के लिए, मतलब क्यों आप कह रहे हैं कि री इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको कोई ना कोई कानूनी आधार चाहिए। तो आप कौन सा कानून का आधार देना चाहते हैं, कौन सा केस लॉ देना चाहते हैं, किस धारा के तहत आप चाहते हैं कि यह री इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इससे मुतल्लिक जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी केस लॉज हैं, उस सबको उद्धृत करते हुए आप एक डिटेल्ड एफिडेविट आप कोर्ट को सबमिट करें। यह कोर्ट के ऑर्डर में सन्निहित था। कब के ऑर्डर में? 2026 3 अगस्त के ऑर्डर में। आज 23 अगस्त है, और जब मैं आपके सामने यह कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तब तक रिप्लाई देने वाले के तरफ से एक भी केस लॉज का उद्धरण नहीं है, एक भी ऐसे किसी धारा का उल्लेख नहीं किया गया है। कोई प्रेस एफिडेविट, जो एफिडेविट आया उसमें कोई इस तरह की धारा का उल्लेख नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, 3 अगस्त को माननीय अदालत ने कहा था कि आप जिस जिस के तहत नहीं करना चाहते हैं री इन्वेस्टिगेशन, वो कोई ना कोई कानून के अंदर होगा, किसी न किसी धारा के तहत होगा, किसी न किसी केस लॉज के तहत होगा, आप दीजिए। अभी तक वो केस लॉज सुपुर्द नहीं किया गया, कोई धारा नहीं दिया गया। अब इसके उलट सतीश काल्यान के जो एडवोकेट हैं, श्रीमान नीलेश जी और उनकी पूरी टीम, उन्होंने लगभग 64 केस लॉज, 61 to 64 ऑथेंटिक केस लॉज, धाराएं, सबका जिक्र करते हुए 10 अगस्त 2026 को सारे डिटेल कोर्ट को सबमिट कर चुके हैं। मतलब समझिए आप,